नाज़रीन, बांग्लादेश इस वक्त शदीद सियासी हलचल और अवामी गुस्से की लपेट में है, जहाँ भारत की मुबैना मुदाखलत और दहाइयों पर मुहित दबाव के खिलाफ अवामी रद्दअमल खुलकर सामने आ गया है। ढाका में तलबा रहनुमा उस्मान हादी के कातिलाना हमले में जाँ बहक होने के बाद मुल्क भर में एहतजाज की लहर दौड़ गई और बांग्लादेशी अवाम ने बराह रास्त भारत को इस बहरान और अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराया। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान पार्टी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दोबारा से बांग्लादेश के अंदर भारतीय जो असर व रसूख है, दहशत गर्दी है, वो सामने आना शुरू हो गई है और अवाम की जानिब से एहतजाज की कॉल दे दी गई है। आप क्या समझते हैं, ये सारा मामला किस जानिब जाएगा? और अभी तो इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें कितने मामला ख़राब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बांग्लादेश के हालात जो हैं वो दिन ब दिन खराबी की तरफ जा रहे हैं और उसकी वजह उनके अंदरूनी मामलात नहीं है बल्कि भारत की बैरूनी मुदाखलत है, जो कि बड़ी वाज़ेह और अपने आप को डूबते हुए देखते हुए भारत के तमाम जो अरमान थे उनका जनाजा निकलते हुए, जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी उसका जो है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं खटिया खड़ा होना, और फिर उनकी जिस तरीके से डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर, दिफाई सतह के ऊपर, सियासी सतह के ऊपर और मेरे ख़्याल में स्ट्रेटेजिक सतह के ऊपर जो भारत की बेइज़्ज़ती हुई है बांग्लादेश में, वो शायद भारत जो है उसको हज़म नहीं कर पा रहा। अब जो पहले चंद हफ्तों पहले जो धमाके हुए थे बांग्लादेश के अंदर ढाका में, उसके पीछे भी जो तहकीकात की जो अभी आई हैं इब्तदाई रिपोर्ट्स, उसके अंदर भारत मुलव्विस है। दूसरी जानिब जो है वो असल में रॉ का एक किस्म का एक ब्रांच ऑफिस ही बना हुआ था। एक सब सेक्टर जो था वो बांग्लादेश था हसीना वाजिद के दौर में, क्योंकि हसीना वाजिद ने तो भारत की प्रॉक्सी बना के खड़ा कर दिया था। यही वजह थी कि हसीना वाजिद को जो है वो अवाम के अंदर वो गैर मकबूल हुई और लोगों ने जो है ये मुस्तरद कर दिया कि वो भारत के ज़ेर साया और एक सेकेंडरी रियासत बनकर वो नहीं रह सकते। क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जब तहरीक शुरू हुई तो बंगाल और कश्मीर से शुरू हुई और ये इन्होंने इसीलिए किया था कि ये भारत के तसल्लुत, भारत की मजहबी जो ज़बरदस्ती है उसको ये डिनाई करते थे और ये एक आज़ाद रियासत चाहते थे जो मुसलमानों की कायमशुदा हो, जिसके अंदर अपनी मर्जी का जो है वो कानून और अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के साथ पहले 24 साल गुजरे, लेकिन उससे पहले मुक्ति भानी शुरू हो गई और मुक्ति भानी के अंदर अगरतला साजिश से ये साला सिलसिला शुरू हुआ। फिर अगरतला साजिश केस जो है वो चलता रहा और फिर जो भी हुआ पाकिस्तान का वो एक तल्ख़ तजुर्बा है। बांग्लादेश जो है वो बना लिया गया, लेकिन शेख मुजीब जिन्होंने बांग्लादेश बनाया था, अवाम के सामने जल्द एक्सपोज़ हो गए और लोगों ने कहा कि हम तो भारत से आज़ाद होके आए थे, हमें तो ये भारत के ज़ेर साया दोबारा ला के खड़ा कर दिया। शेख मुजीब और उसकी फैमिली को जो है वो धान मंडी में उसके घर में कत्ल कर दिया गया। उसके बाद ये हुआ कि ये सिलसिला चलता रहा, बांग्लादेश मुश्किलात का शिकार रहा, लेकिन इस सब के बावजूद जो है फिर उसके बाद खालिदा ज़िया साहिबा की हुकूमत आ गई, दीगर की हुकूमत आ गई, जनरल रहमान की हुकूमत आ गई, वो सारे जो है वो अच्छे मामलात चलते रहे। लेकिन फिर जब देखा कि दोबारा शेख हसीना जो है भारत के कंधों पे खड़े होके जब वो बांग्लादेश लैंड की और उसके बाद जो है उन्होंने जिस तरीके से बांग्लादेश को एक जो है कठपुतली हुकूमत बना दिया भारत की, वो बात लोगों को काबिल कबूल नहीं थी। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई, उसके अंदर पता चला कि 1400 बच्चों को जो कत्लेआम किया गया शेख हसीना के हुक्म के ऊपर, वो जो थी रिपोर्ट जो है वो मेरे ख्याल में एक फंदा बन गई शेख हसीना के गले में और अवाम में गैर मकबूलियत उसकी दिन ब दिन बढ़ने लगी और उसकी पार्टी जो थी उसको लोगों ने आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया और मुस्तरद कर दिया। और ये जो मूवमेंट है, ये इसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की आज़ादी, खुद मुख्तारी और उनकी सालमियत का मामला है। वहाँ की जो जनरेशन ज़ी है, जो नई जवान नस्ल है, वो चाहती नहीं है किसी सूरत भारत को एक आंख नहीं देखना चाहते। लेकिन भारत जो है वो अपने तमाम डूबती हुई इन्वेस्टमेंट को देख के भौंतरा गया है, बौखला गया है और अब एक मासूम स्टूडेंट लीडर को कत्ल करने के बाद भारत के हाथ खून में रंगे हुए हैं। बड़े वाज़े जो उसके सबूत और शवाहिद सामने आ गए हैं, टेलीफोन रिकॉर्ड सामने मौजूद हैं। बांग्लादेश के अवाम ने सिफारती सतह पर भी एहतजाज किया है, जैसे भारतीय सिफारत खाने के वीज़ा सेंटर को बंद कर दिया,
اس سے کیا پیغام ملتا ہے کہ نوجوانوں کی ابھرتی ہوئی طاقت اور اعتماد خطے میں سیاسی اور سماجی تبدیلی کے لیے کس حد تک مؤثر؟ جی یہ بڑا اہم ہے. میں اس سے بریکنگ نیوز سے پہلے یہی گزارش کر رہا تھا کہ عوام جو ہے انہوں نے مسترد کر دیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے عوام جو ہے وہ بھارتی تسلط کو قبول نہیں کرتی, بھارت کی پراکسیز کو قبول نہیں کرتی, لیکن یہ سارا ہاتھ سے کھیل نکلتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی اور وہ دہشت گردی پہ تل گئی ہے. اور عوام کو یہ بات پتہ چل گئی ہے نوجوان نسل کا یہ جو دھرنا اور یہ جو ان کا احتجاج ہے یہ ختم نہیں ہونے والا. اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا تو یہ ختم نہیں ہوگا. دوسری جانب جو ہے وہ الیکشن سر کے اوپر ہیں 2026 کے جو ہے وہ فروری کے اندر, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو معلوم ہے کہ عوامی سطح کے اوپر اگر پذیرائی مل گئی اینٹی انڈین سینٹیمنٹ کو تو بھارت کا تو لٹیا ہی جو ہے وہ ڈوب جائے گی, جو کہ انشاءاللہ ڈوبنی ہے. اب اس سارے کو کبھی وہ پاکستان سے رنگ دیتے ہیں, کبھی وہ اسلامائزیشن کی بات کرتے ہیں. اصل میں یہ بنگلہ دیش کی آزادی اور خود مختاری کا معاملہ ہے. اور یہ واضح طور پر ہو چکا ہے کہ نوجوانوں نے پہلے بھی انقلاب وہ نوجوان نسل جو ہے بھارت کی مداخلت کی وجہ سے. بہت شکریہ عبداللہ. امید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.